सारा, सारा, ये कहाँ से? जवेरी आप फिर आ गई हैं क्या? क्या मतलब है फिर आ गई? चलो, तुमने मेरे साथ कहीं जाना है? कहाँ जाना है? मैं भी वैसे भी कहीं निकल रही हूँ। तुम नीचे तो आओ ना, फिर बात बताती हूँ। कहाँ? अभी मुझे वैसे अभी जरूरी काम से जाना है, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। तुम अपने सारे जरूरी काम ना बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? तुम्हें आदत है मुझसे बातें छुपाने की, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती, बस अभी कह दिया है कि सरप्राइज दे रही हूँ, चलोगी साथ, पता लग जाए। आ जाओ, चलो, शाबाश। मैंने बड़ी एक खास चीज तुम्हारे लिए सोच के रखी हुई थी, लेकिन अब अनु, कैसी हो तुम यार? तुम कैसी हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा सरप्राइज है ये। I'm really excited to see you. सेम हियर। घर क्यों नहीं आई तुम? बस तुम्हारा नंबर लास्ट हो गया था जवेरी, आप भी का था तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। देखो, हम भी तो आ ही रहे थे ना, तो मैंने इसको यहीं बुलाना मुनासिब समझा, वरना तुम्हारे घर में तो खैर। क्या मतलब? अच्छा कुछ नहीं, और तुम बताओ। बस यार लाइफ इतनी बिजी हो गई है, घर और बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, बच्चों में बिजी रहती होगी, है ना? हाँ, जवेरी आपने बताया मुझे यू स्टिल हैव नो बेबी। सारा सच में मैं कॉलेज टाइम बहुत मिस करती हूँ, तुम्हारी मुस्कुराती आंखें, वो हंसी। और अब हाँ, सुनो, मेरी भाभी है, बहुत अच्छी फेमस गाना कॉलेजिस्ट है, तुम उनके पास क्यों नहीं विजिट कर लेती? मैं तो सारी लेटेस्ट ट्रीटमेंट ही करवा रही हूँ, बस एक होप ही है, अब तो वो भी नहीं है। अरे यार, जब तक सांस तब तक आस, मेरी अम्मी हमेशा यही कहती थी। चलो तुम दुआ करना। चलें, कुछ खाए पिए हम? जवेरी आपने, मैं आपको नंबर देती, नौशीन भाभी का, आप ले जाएगा। हाँ जरूर, बताओ मुझे। यहाँ वापस आने का सोचना भी मत। अरे बहादुरी यही है कि वहां रह के अपना हक रौब से हासिल कर। अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो उंगलियां टेढ़ी कर ले। अरे तू कैसी समझदार है, अपना हक छोड़ने की बात कर रही है। सारा दिन गुजर गया, शाम होने को है, मगर सारा नहीं आई। सर अपने मोबाइल पे नंबर तो मिला के दे जरा। नहीं अम्मा, कोई फोन नहीं करेगा उन्हें। क्यों नहीं करूंगी? उसने कहा था कि सुबह आएगी, अब कहाँ मर गई है? नंबर मिला के दे जरा। इतनी नाकदरी मत करवाएं मेरी अम्मा कि उनको लगे कि माँ तो अपनी बेटी को एक दिन भी घर में रखने को तैयार नहीं है, बार बार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है। ये बेटा, वैसे तू 1000 बार आके रह, लेकिन इस तरह से तो मुझे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने आपसे कह दिया ना, कोई फ़ोन नहीं करेगा। देख, सारा भी नहीं आई और फवाद ने भी एक बार फ़ोन नहीं किया। फवाद ने तो मुझे एक बार भी नहीं रोका। मजबूरी के रिश्ते रिश्ते नहीं होते अम्मा, बोझ होते हैं जिन्हें इंसान किसी भी वक्त उतार कर फेंक देने को हर वक्त तैयार रहता है। फवाद मेरे साथ सिर्फ ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है अम्मा। तू मुझे फवाद का नंबर मिला के दे। आप फ़ोन नहीं करेंगी, कह दिया ना मैंने। बेटा क्यों नहीं करूँगी, मैं उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अम्मा क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैंने कहा ना, नहीं तो मतलब नहीं। मैं कह रही हूँ, चल ला के दे जरा नंबर उसका। ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा, कर लो फ़ोन, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में होगा।
हमें खास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। श्योर सर। और वैसे भी हमारी सिलेक्शन तो हमारी क्वालिटी की वजह से ही हुई है। ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह सर, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कम वक्त में अपना टारगेट अचीव करें। इसने तो फोन ही काट दिया। हो गया शौक पूरा। कहा था ना कोई फायदा नहीं होता। हाफी को शौक आया था फोन करने का। कोई लेने नहीं आएगा मुझे। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी है। अगर तेरा शोहर ही तेरे काबू में नहीं है तो सारा को लाख नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, कभी कामयाब नहीं होगी। एक काम करें, एक फाइनल मीटिंग रखें कल। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें 1 महीने में शिपमेंट डिलीवर करनी है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। मैं इजाजत। थैंक यू। Forward? For sure. Okay. बहुत खुश लग रही हूँ। सौ से बात हो रही थी। और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब आपको मेरी शादी के लिए मारिया पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी और इतना इखलाक दिखा रही थी। अम्मा बस अब इतनी बड़ी अखलाकी ना करें। तौबा, मुझे तो एक आंख नहीं बहाती वो लड़की, और वकार भी उसे बच्चों की वजह से डिवोर्स नहीं दे रहा। अम्मा खुदा के लिए ये सब बातें ना करें, अभी पहले मेरी शादी तो हो जाने दे। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, सऊद तुमसे शादी के लिए विलिंग है? 101%। चलो ठीक है, तो फिर उसे कहो कि जल्दी से पाकिस्तान आ जाए। आ जाएगा। मीना, सारा ने कब कहा था कितने बजे तक आ जाएगी? ये तो नहीं बताया था, बस कहा था कि वो जवेरिया आप ही की तरफ चली गई। जवेरिया की तरफ? वालेकुम सलाम। तुम जाओ। खैरियत, आज देर हो गई और तुमने तो फरवा की तरफ जाना था, तुम जवेरिया की तरफ चली गई? मेरी स्कूल फ्रेंड आई हुई है कनाडा से, तो जवेरिया आपी ने हम सबको रेस्टोरेंट बुला लिया था, तो मैं इस वजह से लेट हो गई। चल ठीक है। और यही वजह थी कि फरवा की तरफ भी नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, थकी भी लगी, तुम जाके आराम करो। मामा सऊद मामू का फोन है। उनको बोलो भाई मामा बिजी हैं, कॉल बैक करती हैं। सऊद मामू, मामा कह रही हैं अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मामा वो कह रहे हैं अभी बात करनी है। अच्छा रखो, मैं करती हूँ अभी। अच्छा। हेलो, हाँ कैसे हो सऊद? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप कुछ डिस्टर्ब हैं। क्या मतलब? अम्मा जान से मेरे और हिना के बारे में आपने बात की है ना? क्या क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे और हिना के बारे में, और हिना से भी आपने बात की होगी। सुबह से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। आपको कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। आप अपने ससुराल में भी ये नेगेटिविटी फैलाती फिर रही हैं। हो क्या गया आपको? पहले तो आप ऐसी नहीं थी। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे सऊद? बोलो, बताओ मुझे।
भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? हाँ, बड़ी है तो बड़ापन भी दिखाएं। मैं हिना से शादी करूं या ना करूं, आपको इस बात से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेरा ताल्लुक है और जो करने का तुम सोच रहे हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। समझ आई है तुम्हें? अब रखो फोन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? बेटा मैं ही फरवा के मोबाइल से फ़ोन कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए। बेटा फरवा जब से वापस आई है बहुत परेशान है। मियाँ बीवी में नाराज़गी ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं, अगर दरगुजर कर दें तो। दरगुजर? हाँ बेटा, दरगुजर से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर यही बात आपने मुझे समझाने के बजाय अपनी बेटी को समझाई होती तो आज ये नौबत ही ना आती। बड़ा ही अकड़ू और बदलिहाज है। क्या कह रहा था? कह रहा था मैंने तुम्हें दरगुजर करना नहीं सिखाया। एक तो बस हर कोई यही कहता रहता है कि सारा जैसी हो जाओ, उसकी जैसी बर्दाश्त सीखो, सारा की तरह ये करो, सारा की तरह वो करो। तंग आ गई हूँ मैं इस नाम से। इस सारा नाम से नफरत हो गई है मुझे। इसका तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा। क्या मतलब?